Class 11 student, today we start new topic, that is cash book. Understood? So first we will understand about the meaning of cash book, then we go for the next. ठीक है, पहले हम meaning समझेंगे cash book क्या होता है, and what is the purpose of making cash book, and what is the feature of cash book, and how many types of cash book are there. ठीक है, पहले हम cash book को समझेंगे, उसके बाद हम आगे समझते हैं. कैश बुक क्या है? कैश बुक इज ए टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल. सब डिवीजन ऑफ जर्नल मतलब जो जर्नल में हम प्राइमरी एंट्रीज को लिखते हैं, द फर्स्ट टाइम वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, वैसे ही कैश बुक ऑल्सो लाइक ए जर्नल. ठीक है, एक तरह का जर्नल ही है, बट इट इज़ द डिफरेंट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. जैसे जर्नल में हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, वैसे ही कैश बुक में भी लिखते हैं. बट कैश बुक वी आर इन जर्नल वी रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, बट जर्नल में हम सारे ही ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं. ठीक है, जो कैश हो, क्रेडिट हो, मशीन, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, है ना, हम बोथ द मेथड को फॉलो करते हैं. ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो हम जर्नल में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजेक्शन लिखते हैं. बट कैश बुक इज फॉलोड ओनली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कैश बुक जब हम बनाते हैं तो सिर्फ उसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं. ठीक है, एक्रूअल बेसिस को नहीं. ठीक है, तो सब्सिडरी बुक है एक तरह की. तो सब्सिडरी बुक कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट इज द कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर. ठीक है, ये है क्या? कैश बुक में ओनली वी विल रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस. ठीक है, क्यों बनाते हैं कैश बुक? बेटा इफ वी नीड टू नो, अभी हमें फ्यूचर में ज़रूरत हुई कि हमें कैश ट्रांजेक्शंस को जानना है कि हाउ मच कैश इज अवेलेबल इन द बिजनेस एंड हाउ मच कैश वी हैव इन्वेस्टेड एंड हाउ मच कैश वी इन्वॉल्व इन द बिजनेस. ठीक है, हमने बिजनेस में कितना कैश अभी तक लगाया है, कितना हमारे पास अवेलेबल है, इस सब जानकारी के लिए हमें कैश बुक इज़ द बेस्ट. ठीक है, कैश बुक सबसे बेस्ट होगी आपको सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए. जर्नल से और लेजर से हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. लेजर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग एंड जर्नल में हम ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन वी आर रिकॉर्डिंग. सो पर्टिकुलर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. कैश बुक बनाते हैं जिसमें हमें कैश से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है. तो कैश बुक ये है. परचेज बुक, so in purchase book only we will record credit transaction. In purchase book we will record credit transactions and sales book we will record all credit transactions related to sales. Purchase return, sales return transaction we will record, and general proper if any transaction is left so that we will record in general proper. So कैश बुक क्या है? तो कैश बुक को हम इसके फीचर्स सब समझेंगे, तो कैश बुक को और डिटेल में हम यहाँ पर समझते हैं. So features of cash book is only cash and bank transaction are recorded. Understood बेटा? अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही हमें लिखना है, इससे अलावा नहीं. क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स और एक्रूअल बेसिस के हिसाब से द ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन दैट ऑल्सो वी विल नॉट रिकॉर्ड. ओनली कैश एंड कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वी विल रिकॉर्ड. सेकेंड है चेक और कैश. कैश एंड चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. मतलब ऑल द रिसिप्ट्स वी विल रिकॉर्ड इन डेबिट. ठीक है, कैश और चेक जो भी रिसिप्ट्स हैं वो हम डेबिट लिखेंगे एंड कैश एंड चेक पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट. ठीक है, अभी हम फॉर्मेट भी समझेंगे आगे, तो फॉर्मेट में और क्लियर हो जाएगा. तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. सेकेंडली कैश और चेक रिसिप्ट्स जो है वो डेबिट होगी और पेमेंट जो है वो क्रेडिट होगा. ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन वन एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन दैट इज कैश. सो दिस इज द ओनली वन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड. अंडरस्टूड बेटा? सेकेंड अनदर एस्पेक्ट्स वी विल नॉट रिकॉर्ड, ओनली कैश एस्पेक्ट्स वी विल रिकॉर्ड. अंडरस्टूड? सो इफ कैश इज देयर in any transaction, so one aspects of transaction we will record. Like a ledger account, ledger में हम दोनों ही aspects से एक जनरल एंट्री से दो लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, पर कैश अकाउंट में हम एक ही ट्रांजेक्शन से
ओनली सिर्फ कैश निकाल के उसमें कैश से रिलेटेड चीज़ें ही यहाँ पर लिखेंगे। तो सिंगल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड हियर। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जनरल, जैसे 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 डेट में जिस जिस डेट में ट्रांजेक्शन होते हैं उस डेट में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अंडरस्टूड बेटा? सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट फर्स्ट, जैसे 1 जनवरी को हुआ तो 1 जनवरी, 2 जनवरी का 2 जनवरी, 3 जनवरी 3 जनवरी, ऐसे इट विल बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अंडरस्टूड बेटा? नाउ वी गो फॉर द फॉर्मेट। ठीक है, एक बार फीचर्स और रिपीट कर देते हैं। फीचर्स में क्या क्या है बेटा? ओनली कैश ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड, यहाँ पर हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ नगद ही लिखेंगे, उधार नहीं लिखेंगे। चेक रिसिप्ट, जितने भी रिसिप्ट्स हैं, जो कैश जिससे बिजनेस में आता है, कैश आता है, कैश या बैंक के थ्रू जो भी पेमेंट आता है वो सब डेबिट होगा, और यदि कैश और बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू कोई पेमेंट जाता है बिजनेस से तो क्रेडिट होगा। So all payment will be credited and all receipts will be debited. Next, only cash transaction, only one aspects of accounts we will record, and that we will record in chronological order. Understood beta? Now types of cash book. So types of cash book are the simple cash book and that is single column cash book. Simple cash book और single column cash book भी हम कह सकते हैं। सेकेंड है डबल कॉलम कैश बुक। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक इन अकाउंट्स। हम 2 तरह की कैश बुक पढ़ेंगे, एक है सिंगल कॉलम, एक है डबल कॉलम। सिंगल कॉलम को हम सिंपल कैश बुक भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा? सो सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक वी विल स्टडी। सो नाउ वी विल स्टडी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है, दैट वी विल स्टडी फर्स्ट। अंडरस्टूड बेटा? फर्स्ट वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, then we go for the question. Okay, so first you have to see the format of single column case. Now the format is ready. First we will understand about the how many columns are there and the meaning of column. ठीक है, कितने columns है और उनमें कौन कौन से column का क्या meaning है। ठीक है, so these are the debit side having 1 2 3 4 5 columns. Understood? Each side having 5 columns and another side also 5 columns. So debit having 5 column and credit also having 5 column. 5 column कौन कौन से हैं? सबसे पहले कॉलम है आपका डेट का, डेट particulars, then voucher number, second column after the third column voucher number, then LF ledger folio, and then amount. This is simple cash book I am explaining. Simple cash book, first we will understand one question, we will understand of simple cash book and then we go for the next. इसे हम यहाँ पर पर्टिकुलर या इसे हम रिसिप्ट्स भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर की जगह हम रिसिप्ट्स और नेक्स्ट को पेमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हियर सेम कॉलम इन क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, then voucher number, LF and amount. Understood beta? So date, particular, voucher number, LF and amount. So date in chronological order, जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा according to transaction we will record the date of transaction, then particular, detail of transactions, वाउचर नंबर द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑल्सो यूज। ठीक है, ये वाउचर नंबर एंड LF, दिस इज द फॉर्मेलिटी। हमारे यहाँ पर तो फॉर्मेलिटी है बट रियल अकाउंट में ये यूज़ होता है, पर हमें इसका कोई यूज़ नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें वाउचर नंबर का कोई यूज़ नहीं होगा। वाउचर नंबर मतलब द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इफ एनी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट यूज फॉर द ट्रांजेक्शंस, सो दैट वाउचर्स और that voucher number we will record here. LF मतलब ledger folio number we will record. Amount of transaction we will record here in that column, and same column in credit side. ठीक है, that is date, particular, voucher number, LF column and amount column, same column. ठीक है, and this is the debit side, this is the receipt side. This is the receipt side and this is the payment side.
अंडरस्टूड बेटा? सो ऑल रिसिप्ट्स, all cash and check, bank related and cash related receipts we will record here. Understood? In debit side and credit side we will record all the payments. Understood beta? Now we take one example or one question from the book for better understanding of ledger accounts or better understanding of cash book, simple cash book. Understood beta? So that is the receipts and payment. Now we take one example for that. Now the columns are ready. So first we will take one example. So according to my book, T.S. Grewal, question number first, simple cash book. Understood? So I am reading the question and transaction also. So prepare simple cash book from the following transactions of Messrs. Ram Gopal, Delhi. Okay, this is the first question according to my book. एंड दैट इज़ द एग्जाम्पल फॉर यू. आप इस क्वेश्चन के थ्रू कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं सीख सकते हैं. सो डेट इज ईयर इज 2017, डेट इज April 1st. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज मिस्टर राम गोपाल कमेंस बिजनेस विद कैश. अब ये ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद देखिए क्या इसमें कैश जनरेट हुआ है. बिल्कुल हुआ है. बिजनेस में कैश आया है या गया है. हमें ये चीज़ें को ध्यान रखना है कि बिजनेस में कैश आता है या जाता है. इफ़ वॉट एवर कम्स, इफ कैश इज कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, बट वी आर अंडरस्टैंडिंग सिंपल कैश बुक. ठीक है, जब हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे तब हमें कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को ध्यान देना है. पर यहाँ पर अभी हमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ध्यान देना है क्योंकि सिंपल कैश बुक वी आर लर्निंग है. हम सिंपल कैश बुक पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आपको ध्यान देना है. तो बेटा कमेंस बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर कैश जनरेट हुआ है. क्या बिजनेस में कैश आया है? बिल्कुल आया है. कैसे? बाय कैपिटल. कैपिटल के रूप में आया है बेटा कैश. सो 2017 डेट ला लेंगे April 1st. सबसे पहले हम ईयर तो 2017 बोथ द साइड वी विल रिकॉर्ड. 2017. फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर इस साइड हुआ है 1 अप्रैल को. यहाँ पर April 1st को. April 1st को ट्रांजेक्शन क्या हुआ बेटा? राम गोपाल कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस. ठीक है, तो कैश आया है, कैश इंक्रीज हुआ है. सो व्हाट इफ कैश इज इंक्रीजिंग तो इट विल बी डेबिट. कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा. सो अब कैश बुक में कैश का नाम तो नहीं लिखेंगे, तो अगेंस्ट जो अपोजिट ट्रांजेक्शन है दैट वी विल रिकॉर्ड. सो वी विल रिकॉर्ड कैपिटल. अंडरस्टूड? सो वी विल राइट टू कैपिटल अकाउंट. कैश बिजनेस में किस तरह से बढ़ा है बेटा? बाय कैपिटल. कैपिटल के रूप में हमारी रिसिप्ट्स बढ़ रही है. ठीक है, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है या इंक्रीमेंट ऑफ कैश हो रहा है. कितना? हाउ मच? 80,000. सो 80,000 वी विल रिकॉर्ड इन डेबिट. अंडरस्टूड बेटा? सो रिसिप्ट्स ऑफ कैश it will be recorded in debit and payment of cash it will record in credit. Now 3rd April transaction I am reading. He brought goods for cash. Now goods brought या purchase of goods by cash. तो बेटा यहाँ पर परचेस आपने किया है तो आपका पेमेंट मिला है कि दिया है? आप बताइए. आप जब गुड्स परचेस करेंगे तो ऑब्वियसली कैश जो है वो आपका गया है, कैश पेमेंट हुआ है. रिसिप्ट तो होगा नहीं, परचेस में कैश पेमेंट ही होगा. तो ऑन April 3rd क्या लिखेंगे? वाई परचेस. ठीक है, ये लेजर अकाउंट में हम आप पहले ही समझ चुके हैं कि क्रेडिट साइड वाई करके और डेबिट को 2 करके हम लिखते हैं इसको. ठीक है, ये थोड़ा सा एक ईजी वे होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग. वाई परचेस अकाउंट. How much amount is there? 50,000. 50,000 we have used in purchase. Next, sold goods for cash. Sold goods, माल बेचा है, तो ऐसे में तो बेटा हमने रिसीव किया होगा ना. If we sold goods to the cash we will receive. At purchase, अब हमने परचेस किया है तो पेमेंट किया होगा अगेंस्ट द परचेस.
अगेंस्ट द गुड्स. नाउ वी हैव रिसीव द कैश. ठीक है, माल बेचने से कैश जनरेट हुआ है 1000 रुपीज़ एंड डेट इज 5 अप्रैल. अप्रैल 5 क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट. कैश कैसे आया बेटा? सेल्स से आया. कितना? 1000 रुपीज़. क्लियर है? नाउ 6 रिसीव कैश फ्रॉम मोहनलाल. अब कैश रिसीव्ड है मोहनलाल से, तो 6 अप्रैल को टू मोहनलाल. टू मोहनलाल हाउ मच वी हैव रिसीव्ड? सॉरी, मोहन नहीं, मनोहर लाल है. मनोहर लाल हाउ मच रिसीव्ड? 3600. 3600 we received from Manohar Lal. Next, paid into bank. Now cash deposited into bank. या paid into bank means cash deposited into bank. हमने बैंक में जमा किया, तो इस it is the cash goes out है बेटा, तो ये पेमेंट होगा 1 तारीख का 9 अप्रैल को. अप्रैल 9 क्या है? कैश गया है हमारा. कहाँ गया है? बैंक में. तो टू डायरेक्ट बैंक अकाउंट. हाउ मच अमाउंट दे है ट्रांसफर? 30,000. 30,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. नेक्स्ट, 13 अप्रैल को पेड कैश टू हरि कृष्णा. कैश पेड है हरि कृष्णा को. सो द ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड ऑन 13 बाय हरि कृष्णा. बाय हरि कृष्णा. हाउ मच अमाउंट पेड टू हरि कृष्णा? 2150. that is 2150. Understood beta? So next transaction on 16 April, sold goods for cash. Sold goods for cash, that is also cash sales. 16 April को. Now 16 April को next to sales account. How much amount? Amount is 15,000. Now clear? Next transaction we will see. 17 को paid for stationery, that is also type of payment. 17 को buy stationery. Buy stationery, how much amount paid? 150. 150 we have paid. So next is paid for office furniture. So office furniture purchased, that is also type of payment on 18th को. So we will write by furniture. ठीक है, by furniture हमने कितना खरीदा है फर्नीचर? 1850. 1850. So next transaction is on 21st April, received from Mr. Kailash Chand 6,800. रिसीव फ्रॉम मिस्टर कैलाश चंद. तो कैलाश चंद से रिसीव्ड हुआ है. सो ऑन 18th, सॉरी 21st को क्या लिखेंगे? टू कैलाश चंद. हाउ मच अमाउंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश चंद? 6,800 we have received. So 6,800 we have received from the Kailash Chand. That entry we have passed. On 22nd April, paid for advertisement. So advertisement is a type of payment. So that is 22nd. By advertisement. By advertisement कितना है? How much? 900. Purchase postage stamp. Postage stamp is also type of expenses. Buy postage 80 rupees. Understood beta? Next is rent on 28th April. So buy rent, how much?
₹1000 rent paid. Next is paid electricity charges. That is also a payment by electricity. By electricity, how much amount paid? 150. Now we go for the total. बेटा आपको लेजर अकाउंट की तरह ही टोटल करना है, जस्ट सेम एज लेजर अकाउंट. ठीक है, जैसे हम लेजर अकाउंट्स में बैलेंसिंग करते थे, सेम बैलेंसिंग आपको यहाँ पर भी यूज करना है. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू टोटल ऑफ जो भी साइड आपको एक्सेस लग रही है वो एक्सेस साइज के टोटल फर्स्ट करेंगे हम, देन वी टोटल ऑफ नेक्स्ट, and then we carry forward the amount. Same balancing process is there. Same balancing process. First we total of both the side, then we see which side is excess and which side is low. ठीक है, कौन सी साइड एक्सेस है, कौन सी साइड एक्सेस नहीं है, है ना. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइड वी विल कंपेयर, देन वी विल सी द बैलेंस ऑफ अकाउंट. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा. So now we see the total and balancing of account. So the debit side total is 1,06,400 and the credit side total is 86,280. Okay, so debit is excess. Understood बेटा. कैश अकाउंट में ये चीज़ ध्यान रखना है, कैश अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. सो द रिसीव्ड साइड हमेशा ही बड़ी होगी, या तो बड़ी होगी या दोनों बराबर हो सकते हैं, पर नेगेटिव ये साइड कभी भी बड़ी नहीं होगी. क्रेडिट साइड नेवर बी एक्सेस. ठीक है, क्योंकि जितना कैश है उससे ज़्यादा यदि हम खर्च कर देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इट विल बी ओवरड्राफ्ट. ठीक है, वो डबल एंट्री सिस्टम में होगा. नाउ इन सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये वाली साइड हमेशा आपको छोटी ही मिलेगी, या ये वाली साइड आपके अमाउंट कम रहेंगे, इसमें एक्सेस अमाउंट हो सकता है, हो सकता नहीं, रहेगा ही. सो द टोटल इज 1,06,400 दिस साइड, एंड दिस साइड टोटल इज 86,280. सो द बैलेंस इज 20,120. सो ऑन 30 April बाय बैलेंस CD is 20,120. Now both the side is equal. ठीक है, सेम लेजर अकाउंट का जो बैलेंसिंग करते हैं एज सेम एज लेजर अकाउंट वी विल डू. सो दैट ऑन फर्स्ट में वी विल ट्रांसफर दैट अमाउंट टू बैलेंस DD on first May. After this month, on first May, we will transfer that amount 20,120. Understood beta? So this is the example of simple cash book. Understood? And double column is also that we will understand afterward. First you have to understand about the single column cash book and simple cash book. ठीक है, बहुत ही आसान है. हमें सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखना है कि जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो सब डेबिट होगी और जितने भी पेमेंट्स हैं वो सब क्रेडिट होंगे. सो अंडरस्टूड एवरीवन. ओके बेटा, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियोस. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.